देखिए, क्या होता है नॉर्मली कि जब भी एक कोई मकान बनता है, कोई फ्लैट बनता है, तो उसमें एक फैमिली लॉन्च होता है ना। हम्म। हाँ। हम्म। तो आज हम देखेंगे कि ये लॉन्च किस डायरेक्शन में अपन बनाते हैं, उसके डायरेक्शंस में उसके क्या इफेक्ट होते हैं, है ना। तो फैमिली लॉन्च को देखते हैं अपन। ओके सर। देखते हैं, फैमिली लॉन्च वो है जहां पर सभी मेंबर्स जो है फैमिली के इकट्ठे होते हैं और बैठते हैं। नॉर्थ में अगर फैमिली लॉन्च बनता है, तो यहाँ पर बैठने पर जो फैमिली के मेंबर्स हैं ना, वो अपने कैरियर में ग्रोथ कैसे करें, इस बारे में बातें करते हैं। एक दूसरे से बातें करते हैं कि ये प्रॉब्लम चल रही है, इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे अपने कैरियर में ग्रोथ होगी, बिजनेस में क्या करें, है ना। इस तरह की बातें यहाँ पे ज्यादा होती है। और इस डिस्कशन से जो रिजल्ट्स मिलता निकलता है कि यार एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया उन्होंने, फैमिली मेंबर्स ने यहाँ बैठकर, तो उस डिसीजन पे फैमिली मेंबर्स के सारे लोग रिस्पेक्ट भी देते हैं उस डिसीजन को, और उसकी वैल्यू करते हैं, उसको अमल में लाते हैं, है ना। और यहाँ पर बैठकर जो बातें करने वाले जो फैमिली लॉन्च बनाते हैं, उन लोगों में जो फैमिली रिलेशन होते हैं, एक दूसरे में आपस में रिलेशन जो होते हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, और एक दूसरे लोगों के रिलेशंस को रिस्पेक्ट भी करते हैं, है ना। अब NNE, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर लॉन्च बनता है, तो यहां पर बैठने वाले लोग, उन सभी की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ देर ही बैठता है वो, तो उससे जो है NNE में बैठने से जो है उनकी हेल्थ इंप्रूव होती रहती है, बहुत अच्छी रहती है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या है? विजडम की डायरेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी की डायरेक्शन है। तो यहाँ के लोग जो है स्पिरिचुअल होते हैं, धार्मिक होते हैं, और धर्म और स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज्यादा बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, इस कारण से, है ना। दूसरी बात, कोई प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए ये डायरेक्शन बहुत अच्छी है। यहां पर बैठ के किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सब मिलकर यहाँ पर जो है अगर कोई विचार विमर्श करते हैं, तो एक अच्छा निर्णय निकल के आता है। उस निर्णय का पर जब वो फॉलो करते हैं, तो उनको जो है लाइफ में जो है अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, है ना। अच्छे अच्छे आइडियाज यहाँ पर आते हैं कि यार ये प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया जाए, बिजनेस में ये ग्रोथ की जाए। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में अगर लॉन्च बनाते हैं, तो ये सब फायदे होते हैं। अब अगर ENE में लॉन्च बनाते हैं हम, तो यहाँ पे क्या होता है, हम हमेशा तरोताजा महसूस करते हैं, हमेशा फ्रेशनेस फील होती है ना। आदमी बिल्कुल भी डल नहीं रहता, एकदम एक्टिव रहता है, एकदम फ्रेश फील करता है। तो ये अच्छी डायरेक्शन है। ईस्ट जो है, यहाँ पे गॉसिप्स ज्यादा होती है। यहाँ पे वो पड़ोसियों के बारे में ज्यादा बात करते हैं कि यार पड़ोसी ने ऐसा कहा था, वैसा कहा था। सोशल अफेयर्स के बारे में, सोशल मैटर्स पे ज्यादा डिस्कशंस होती है ना। और इस कारण से क्या होता है, इनकी लाइफ में ग्रोथ होती है। और दूसरी बात, इस डायरेक्शन में रहने वालों की लाइफ स्टाइल जो होती है, वो आम लोगों से अलग होती है। बहुत अलग स्टाइल्स में जीते हैं ये यहाँ के लोग, है ना। एक अच्छी लाइफ स्टाइल होती है ईस्ट वालों की। EAC,
ईएसी में अगर लॉन्च है तो यहां पे क्या होता है, डिस्कशन जो होती है वो एंड रिजल्ट डिस्कशन का क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। ना छोटी छोटी बातों पे डिस्कस करेंगे और आखिरी में क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी। तो ईएसी जो है ये बिल्कुल भी अच्छी डायरेक्शन नहीं है। छोटी छोटी बातों पे डिस्कस करेंगे, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने लगते हैं, तो अच्छी नहीं है यहाँ पर। अब साउथ ईस्ट जो है अगर वहां लॉन्च होगी तो ये डायरेक्शन भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर क्या है, एग्रेसिवनेस ज्यादा रहेगी। एग्रेसिवनेस ज्यादा रहेगी तो लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे आपस में, है ना। और अगर लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं तो आपस में प्यार मोहब्बत भी कम होती है ना। उनकी रिलेशनशिप जो रहती ज्यादा अच्छी नहीं है। अब साउथ साउथ ईस्ट में ये जो है, ये फैमिली मेंबर्स को एक दूसरे से जो है बांध के रखते हैं ये। यहां पर एक को प्रॉब्लम आई तो दूसरा उसके साथ खड़ा हो जाता है, ये हिम्मत देते हैं एक दूसरे को, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ में हैं, है ना। तो फैमिली बॉन्डिंग। फैमिली बॉन्डिंग होती है, फैमिली एक दूसरे के साथ अटैच रहती है, एक दूसरे के साथ खड़ी रहती है यहाँ पर। अगर एक व्यक्ति का मूड खराब है तो उसको कहोगा, अरे तू चिंता मत कर, क्यों परेशान होता है, मैं हूं ना। तो वो जो मैं हूं ना फीलिंग जो होती है ना, कोई बोलता है तो हम एकदम से हम्म। सारी समस्याओं से प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं कि हमारे साथ कोई है। तो ये साउथ साउथ ईस्ट जो है ना, ये सारी फीलिंग्स देती है हमको, अच्छी डायरेक्शन। साउथ, ये भी अच्छी डायरेक्शन है। बिल्कुल आदमी तरोताजा फील करता है, रिलैक्स्ड फील करता है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे क्या होता है, अगर फैमिली में डिस्प्यूट हो, है ना, अगर फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो यहाँ लॉन्च में जब वो साथ बैठेंगे तो कहेंगे छोड़ो यार, अब जो हो गया सो हो गया, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़े को खत्म करो, ज्यादा देर तक माथा गोड़ी लड़ाई झगड़े हमको साथ रखना नहीं है ना। या दूसरा कोई फैमिली मेंबर बोलेगा, अरे छोड़ो यार, तुम बड़े हो, तुम समझदार हो, तुम लोग करो, खत्म करो झगड़े आपस में। तो ये जो मैं साउथ डायरेक्शन है ये बहुत अच्छी डायरेक्शन है होगी। कोई क्वेश्चन किसी का? सर आज यस हम सर। किस बारे में पढ़ रहे हैं? अब नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं कि जो फैमिली लॉन्च है ना, हाँ। जो फैमिली लॉन्च होती है वो किस डायरेक्शन में क्या इफेक्ट देगा, ओके। है ना। आप थोड़ा सा लेट हुए हैं तो उसमें क्या करना, आप रिकॉर्डिंग देखेंगे मालूम पड़ जाएगा आप। जी जी। हाँ, साउथ साउथ वेस्ट, यहां पर क्या होता है, यहाँ पे जो फैमिली रिलेशनशिप होती है ना वो खराब होती है, अच्छी डायरेक्शन नहीं है ये, है ना। फैमिली के लिए, रिलेशनशिप के लिए अच्छी डायरेक्शन नहीं है, ये खराब होती है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे वाद विवाद होते रहते हैं, और छोटा सा भी विवाद हुआ है तो वो कभी यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाता है। इसलिए साउथ साउथ वेस्ट अच्छी डायरेक्शन नहीं है। साउथ वेस्ट जो होता है, साउथ वेस्ट जो है डायरेक्शन, ये हमारी पित्र की डायरेक्शन होती है ना। वो मैंने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बताया था कि ये पित्र की डायरेक्शन होती है ना। यहाँ पर अगर हमारे इसमें लॉन्च बनता है और हम सब फैमिली मेंबर्स वहां पर बैठते हैं तो हमारी जो श्रद्धा हमारे फोर फादर्स जो होते हैं उनके प्रति बहुत ज्यादा रहती है ना। मतलब एक कल्चर भी रहता है देखा जाए तो, ठीक है। अब होता है WSW। सर पर ये बुरा नहीं है ऐसा।
हाँ, बुरा नहीं है, एक एक अच्छा, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर घर में जो है, एक कल्चर बना रहता है। अगर आप अपने फोर फादर्स की वैल्यू करते हैं तो एक अच्छी बात है ना, उनसे ब्लेसिंग्स मिलती है, फिर जी। आपको तो आपकी ग्रोथ भी होती या। है ना। तो अच्छा है डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। WSW जो है, ये क्या है? यहाँ पे जो फैमिली मेंबर्स हैं, एक पूरी जो फैमिली है, उसके जो मेंबर्स हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो ये लोग क्या करते हैं? ये बड़े छोटों से अपने अनुभव शेयर करते हैं, छोटे अपने बताते हैं कि आज मुझे ऐसा फील हुआ, ऐसा लगा। तो यहाँ पे जो है, एक दूसरे से जो है अनुभव शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, है ना। उनको जो नॉलेज है वो भी शेयर करना एक दूसरे से पसंद करते हैं। तो क्या होता है, ये जो छोटे बच्चे हैं, ये बड़ों का नॉलेज लेते हैं, तो क्या करता है, इनकी भी ग्रोथ होती है, ये भी आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अच्छी है ये डायरेक्शन पे। वेस्ट डायरेक्शन, यहां पे क्या होता है, यहाँ पे जो फैमिली मेंबर्स हैं, ये रिलेशनशिप को समझते हैं, है ना। ये मामा, बुआ, चाचा, ताऊ, ताया, ताई, सबके रिलेशंस को समझते हैं और एक अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखते हैं, और आगे भी ये अपनी पीढ़ी को रिलेशन बनाए रखने के लिए, उनकी वैल्यू करने के लिए यहाँ पर ये प्रेरित करते हैं। अच्छा, वेस्ट डायरेक्शन में क्या होता है यहाँ पे आदमी जो है बैठेगा, वो अपने पैसों के बारे में बात करेगा, उससे प्रॉफिट किस तरह से ले सकते हैं, सेविंग्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। इस तरह की बातें यहाँ पर नॉर्मली डिस्कस होती है। तो वेस्ट डायरेक्शन भी एक अच्छी डायरेक्शन है। WNW, WNW जो है, यहां पर क्या होता है, यहां पर एक दूसरे से जब हम बैठते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, तो एक दूसरे से हमको साइकोलॉजिकल जो है ना सपोर्ट मिलता है, जिस कारण से क्या होता है, हमारे कुछ इमोशंस होंगे जो ब्लॉक होते हैं, है ना, वो इमोशंस रिलीज हो जाते हैं। तो हम क्या होगा, हमको अच्छा लगता है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या है, थोड़ा रोना गाना बहुत होता है, क्यों? क्योंकि सारे जो रोते हैं वो इमोशनल लोग होते हैं। तो एक रोया तो उसके साथ में दूसरा भी व्यक्ति रोने लग जाएगा, है ना। यहाँ बस एक यही प्रॉब्लम है। तो ये जो रोना गाना है, ये लेकिन कुछ भी हो, अच्छा नहीं होता है ना। क्या होगा अगर आपके सामने जो है, आप कोई गेस्ट आया और आप रो दिए, गेस्ट पे के ऊपर क्या आपका इंप्रेशन जाएगा? वो एक बार आएगा, दूसरी बार आया यही हुआ तो वो आना बंद कर देगा, है ना। तो इमोशंस तो ठीक है, यहाँ रिलीज हो जाते हैं, लेकिन इंप्रेशन गड़बड़ हो जाता है, तो यहाँ नहीं होना चाहिए WNW में। इसको हमको अवॉइड करना चाहिए, है ना। अब आता है हमारा WNW नॉर्थ वेस्ट आएगा। नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट की डायरेक्शन है। तो यहां पर बैठने वाले मेंबर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, साइकोलॉजिकली सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, है ना। तो ये जो डायरेक्शन है, ये अच्छी डायरेक्शन है, यहाँ लॉन्च बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसों की जरूरत, सपोर्ट की जरूरत हर किसी को पड़ती है लाइफ में, और पड़ती, फ्रिक्वेंटली पड़ती रहती है ना। इसलिए क्या है, मैं बहुत अच्छी डायरेक्शन मानता हूं इसको, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट।
यहाँ पे लॉन्च बनाने वाले हंसते रहते हैं, उनको आनंद की अनुभूति होती रहती है ना, बिल्कुल पीस बनी रहती है, अच्छी डायरेक्शन। तो हमने देखा कि अगर इन 16 के 16 डायरेक्शंस में लॉन्च अगर किसी का बना होता है तो उसके क्या रिजल्ट्स मिलते हैं हमको, है ना। अब मैं एक वो लाता हूँ। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? बेडरूम पढ़ लिया है, टॉयलेट पढ़ लिया है, सेप्टिक टैंक पढ़ लिया है ना। आज लाउंज। और क्या बोले? आज लाउंज। आज लॉन्च पढ़ा है, मतलब हम और एंट्रीज भी पढ़ ली है हमने, हाँ राइट। है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि हम एक नक्शा देखते हैं, है ना, जो अभी कुछ दिन पहले आया था मेरे पास, उसको मैं एक बार दिखा चुका हूं, मगर फिर से उसको एक बार उसी नक्शे को अपन ओपन करते हैं। दूसरे नक्शे को ओपन करते हैं, हम उसको देख चुके हैं तो फिर अब दूसरे नक्शे को ओपन करते हैं, है ना। स्क्रीन में दिख रहा है ये। यस सर। हाँ। अब देखिए, ये एक मिनट एक मिनट, ये मर्म स्थान वाला है, ये एंट्रीज का देखते हैं, है ना। देखिए, हम्म। इसकी एंट्री कहाँ आ रही है ना। आप लोगों ने नोट्स बनाए थे? N5 में आ रही है सर एंट्री जो है। आप लोगों ने नोट्स बनाए थे एंट्री के, हाँ जी हाँ जी। यस सर। है ना। तो मुझे नहीं लगता कि अभी आप लोगों को याद हो गई होगी, नहीं। इसलिए याद आप नहीं याद हुई ना किसी को कि ये सारी एंट्रीज याद है। देखो, मैं समझ सकता हूं, आप बिल्कुल मत चिंता कीजिए। एक ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसको हमको बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल्स ज्यादा है ना। हम्म। तो बार बार पढ़िए, जब भी सामने कोई टास्क आता है अपना नोट्स ओपन कर लीजिए। अभी लर्निंग जोन है, बिल्कुल शर्माना नहीं हमें अपना वो नोटबुक रिफर करने के लिए। और मैं तो कहता हूँ जिंदगी भर शर्माना नहीं है नोटबुक को रिफर करने के लिए, है ना। अब देखिए, इसकी एंट्री कहाँ पे है? एक एंट्री यहाँ पे है, ठीक है, एक सर एंट्री। कैसे समझ रहा है कि एंट्री कहाँ पे है? मुझे तो मैप से नहीं समझ आ रहा। अभी मुझे मालूम है इसलिए। ओके। इसकी मेन एंट्रेंस जो है ना, वो यहाँ पर है, E1 पर, E2 पे, ठीक है, और N8 पर, है ना। और एक एंट्री है इसकी यहाँ पर, E3 पर, हम्म। ठीक है। यस। यहाँ पे कुछ ऐसा है कि ये जो है, एक बड़ा लोहे का दरवाजा लगा हुआ है, यहां से आते हैं, यहाँ एंट्री होती। दूसरी एक डायरेक्ट एंट्री यहां से, ठीक है। तो E2, E1, N8, E3। E1 की एंट्री अच्छी नहीं है, हम्म। हाँ। है ना। अननेसेसरी। ये एक्सीडेंट्स, फायर, लॉसेस, है ना, ये देती है, तो ये एंट्री अच्छी नहीं। E2 की एंट्री कौन बताएगा? सर फीमेल जो है वो एक्सेसिव एक्सपेंडिचर बिल्कुल, करती है, अननेसेसरी। अन्य ये एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होते हैं, और फीमेल चाइल्ड्स ज्यादा होते हैं। इसकी जो है 3 लड़कियां हैं और एक लड़का है। हम्म। तो ये आप कंफर्म इससे E2 की एंट्री से, हम्म। है ना। तो
E3 की एंट्री से क्या होगा? दिस इज गुड एंट्रेंस, हाँ। गिव्स प्रॉफिट। हाँ, है ना, ये बिजनेसमैन है, बहुत छोटा आदमी है, बहुत छोटा बिजनेस है ना, कोई ये तो बहुत। गवर्नमेंट कनेक्शन। नहीं 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 नहीं, कोई गवर्नमेंट कनेक्शन नहीं है इसका, है ना। ये ओके। छोटा सा आदमी है, हार्डली मतलब 3 to 4 thousand पर डे कमाता है ये। देखो, बिजनेस बिजनेस, मैंने बोला बिजनेस, तो बिजनेस के लिए 3-4 हजार रुपये रोज का प्रॉफिट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, हम्म। है ना। अगर 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है बिजनेस में, तो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हुआ ये, इसलिए मैंने इसको कहा था कि छोटा सा बिजनेस है इसका। ठीक है। हम्म। हाँ। तो ये जो E3 की एंट्री का इफेक्ट आना चाहिए, ये अभी देखने को नहीं मिल रहा है ना। जो बहुत अच्छा बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए उतना इसको नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा है इसकी मेहनत, जो जितनी मेहनत कर रहा है उस हिसाब से इसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, है ना। उसका एक बहुत सारे कारण है, ये ब्लॉक करेंगे तो ये ऊपर उठ पाएगी, और दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम है यहाँ पर मकान में, है ना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है इसकी कि ये जो साउथ का ये जो एरिया है, ये नीचे है ना। ये इधर का एरिया बहुत ऊपर है, हाइट पे है ना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साउथ वेस्ट हमेशा हैवी होना चाहिए, है ना, और हाइट होना चाहिए। तो ये साउथ वेस्ट वाला जो एरिया है इसका, ये बहुत नीचे है और बहुत लाइट भी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। अभी हम केवल एंट्रीज की बात कर रहे थे, है ना। एन एट जो एंट्री होती है, ये भी बैंक बैलेंस को बढ़ाती है, लेकिन बैंक बैलेंस को अकेली एंट्री बढ़ा के क्या कर लेगी, जब ये इनकम का ये जो डायरेक्शन है, जो जोन है, यही पूरा बिल्कुल खराब हुआ हुआ है। ठीक है। एंट्री देख लिया आपने, समझ गए। अब हमने रूम्स देखे थे, है ना। तो देखो, ये इसका एक बेडरूम है, एक। शेयर करता हूँ कुछ। सर तो दो गुड एंट्री है, अगर जैसे हम N4 E1 E2 E3 को देखें तो दो गुड एंट्री है। ई हम्म। N8 और E3 का, और E1 और E2 का अ, बुरा एंट्री है। तो क्या हुआ तो ये इसको एन एट जो हाँ, तो इसको हम एज अ होल कैसे देखेंगे सर, कि देखिए, एंट्री ठीक है या नहीं है? एंट्री तो सही है, एंट्री तो अच्छा। सही है ना। जो E3 की और N8 की एंट्री है ना, ये तो सही थी। बाकी यूज हो रही क्या? यहाँ पर एक शटर लगी हुई है, मतलब वो शटर नहीं, सॉरी, वो एक स्लाइड वाला गेट लगा हुआ है इस जगह। तो वो मेरा कर्सर दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ दिख रहा है तो। तो ये जो एंट्री है ना, ये स्लाइड होके जब ओपन होती है तो ये यहीं तक ओपन होती है। तो मतलब यूज तो केवल ये एंट्री यूज हो रही है ना उसकी। अच्छा, तो E1 हो रही है कि N8 हो रही है, क्या हो रहा है ज्यादा यूज? ये N8 तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ये बिल्कुल। N8 की एंट्री तो मतलब समझ लीजिए यूज हो ही नहीं रही है, ये तो बंद ही हम्म। रहता है यहाँ पे, है ना। हम्म। ये, और हम्म। ये जो E1 है ना, ये बहुत कम यूज होती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ये जो है इधर हॉल में जा रही एंट्री, हम्म। है ना। मेन तो ये दो एंट्री ही यूज हो रही है।
तो E1 E2 जो वन एक्सपेंस और वाली एंट्री हो है। रही है, E3 की एंट्री जो है, ये वाली E3 की एंट्री, ये बहुत कम यूज हो रही है ये भी, हम्म। है ना। लेकिन जब ये रेक्टिफाई हो जाएगी तब इनकी इस एंट्री का इफेक्ट हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए रूम्स, देखो इसका ये बेडरूम है WN W और डब्ल्यू वेस्ट में। इसका जो वो है वो यहां पर बेड। है ना। तो WN W और नॉर्थ वेस्ट में उसका बेड है ना। अब WN W में है, तो WN W में क्या है, क्या होता है WN W? कोप भवन बताया था ना मैंने, रोते रहता है यहाँ पे आज, हाँ जी, हाँ। डिप्रेशन जोन। है ना। तो ये जो है, इसकी मदर जो है हम्म। वो एक तो विडो हम्म। है ना। तो वो हमेशा टेंशन में ही रहती है, डिप्रेशन में ही रहती है ना। राइट। हमको इसका इफेक्ट तो बिल्कुल आंखों के सामने देखने को मिल रहा है WN W का तो। हम्म। राइट, क्योंकि मम्मी का रूम है वो W1W जो, मतलब। हाँ, है ना। सर हाँ सर ये देखना है कि बेड कहाँ पे है और आप सो कहाँ रहे हो। जी, मैंने यही बताया है कि ये यहीं सो रहे हैं इस तरह से। नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, यही देखना है कि पूरा रूम ही देखना है। नहीं, रूम का बेडरूम, डायरेक्शन देखना है सर। बेडरूम वो होता है जिस डायरेक्शन में बेड हो। बेड हो, है ना। हाँ, ओके। किचन वो होता है जहां हम्म। पर प्लेटफॉर्म हो। ठीक है। ये इतना ठीक। बड़ा किचन कोई काम का नहीं, किचन तो हम्म। ये है एक्चुअल में जहां प्लेटफॉर्म है। हम्म। तो सर ये कौन सी डायरेक्शन हुई फिर, SC और SSC। हाँ बिल्कुल, है ना। तो और मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारा इलाके में एक रिनोड एक दीदी है, वो ये है एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट। उन्होंने ये नक्शा बनवाया हुआ है। कि उनका घर है। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने ये नक्शा प्लान किया हुआ है कि आप यहाँ पर अच्छा। बनाओ। मुझे ये समझ नहीं आई आज तक कि वो इतने सालों से काम कर रही है और हम्म। इतनी गलतियां, हम्म। है ना। यहाँ पर एक सेप्टिक टैंक भी है, ये है शायद वो। सर तो इसका मतलब ये हुआ कि बेडरूम में जो बेड का डायरेक्शन है वही बेड जो डायरेक्शन है, है घर के। बेड जो है ना, हम्म। जो बेड है हम्म। वही बेडरूम है ओके। है ना। अब वो दीदी ने जो है यहाँ पर सेप्टिक टैंक बनवाया हुआ है। उन्होंने ये साउथ साउथ वेस्ट तो बहुत अच्छा बनाया है, ये साउथ में कहाँ से आ गया, इसका कितना भी कर रहे कोई इसका नेम फेम नहीं हो रहा, जिंदगी में परेशान ही है वो। जो माल बेच रहा है वो माल की क्वालिटी नहीं बन रही है उसकी। मेरे हिसाब से, या मैं भी कंफर्म नहीं हूँ कि वो 16 डायरेक्शन पे काम कर रही है या 8 डायरेक्शन, है ना। हमको तो 16 डायरेक्शन पे काम करना है, तब जाके हम बिल्कुल पिन पॉइंट तक हम रिजल्ट दे पाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम WN W से के कारण उसकी, और ये उसकी मम्मी का ही बेडरूम है। ठीक है। एक बेडरूम देखो ये साउथ वेस्ट में है ना। मैं यहाँ पे बेडरूम मतलब बेड की डायरेक्शन बना देता हूँ आप।
ठीक है, ये उसका बेड है एक्चुअली यहाँ पर, है ना। तो बेडरूम कहाँ हुआ, साउथ वेस्ट में हुआ उसका, हम्म। है ना। तो ये यहाँ पर अच्छा माना गया है ना। स्किल्स के लिए बहुत अच्छा माना गया है ना। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला व्यक्ति होता है ना। स्किल्स तो मुझे कहीं से कहीं तक कुछ दिखी नहीं, लेकिन वो एक परिवार को लेके चलता है, उसकी मम्मी को भी लेके चल रहा है, उसकी सिस्टर का खर्चा भी वो उठाता है जो कि मैरिड है। तो ओवरऑल जो साउथ वेस्ट है उसमें रहने वाला व्यक्ति जो है फैमिली रिलेशनशिप को समझता है ना। सर एक, जो उसका बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में है। हाँ, उसका जो खुद का जो बेडरूम है वो यहाँ पे साउथ वेस्ट, ये उसकी ओके। मदर का बेडरूम है। हम्म। ठीक है। ओके। जी। हाँ, और आप ये हॉल जो है एक तरह से लॉन्च होता है। हम लोगों के इसमें जो है एक हर चीज का जो है अलग अलग नहीं बनता है, ये जो हॉल है यही फैमिली लॉन्च है। तो EAC, ईस्ट ENE, है ना। यहाँ पे कुछ इस तरीके से उसके यहाँ बैठक है, और ये पूरा खाली पड़ा है, मतलब EAC में लॉन्च है ना। तो जब EAC में लॉन्च है, They fight all the time. हाँ, और ऑलरेडी वो परेशान तो है बेचारा फैमिली में। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है सर, कि फैमिली हाँ, मेंबर्स में? इतना मुझे तो नहीं मालूम है अभी, लेकिन हाँ ये देख के लगता है कि छुटपुट छुटपुट बातें तो होती रहती होगी, है ना। बट ये इतना Hmm. इफेक्ट नहीं डालेगा जो ये बेडरूम डालेगा इफेक्ट, है ना। बेडरूम का इफेक्ट ज्यादा होगा हाँ। रिलेशनशिप के लिए। राइट। टॉयलेट आप लोगों को मैंने बता दिए, Hmm. है ना। तो इसका टॉयलेट देखिए, ये बना हुआ है। इसमें शीट कहाँ रखी थी यार मुझे? ये SSW का, SSW का। तो ये EAC की जो प्रॉब्लम है, ये कई हद तक जो देखने को नहीं मिल रही है, वो शायद हो सकता है SSW के टॉयलेट ने सॉल्व कर दी। क्योंकि राइट। 3 टॉयलेट बने हैं, और इन 3 टॉयलेट में से एक टॉयलेट सही डायरेक्शन में बना है, तो ये जो आदि समस्याएं है ना, ये यहां से निकाल देता है। ठीक है ना। तो उसकी ये हम्म। जो EAC वाली प्रॉब्लम जो है, वो शायद हो सकता है ये यहाँ का टॉयलेट ने खत्म कर दी। समझ में आया सबको? हाँ। तो सर अभी ये आपके पास क्या प्रॉब्लम लेके आया है, मनी का? ये प्रॉब्लम लेके आया है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेके आया है। क्योंकि हम्म। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, उसके बाद शादी, बच्चियों की फिर शादी। डाइवोर्स, फिर डिसीजेज, है ना। हम्म। लड़कियां हैं इसकी, 3 लड़कियां और एक लड़का है। सर, हाँ, बट उनका बेडरूम आप कह रहे हो ठीक है, हाँ। फिर क्यों डिवोर्स की प्रॉब्लम हो रही है? अरे अरे, मैंने बताया जनरल क्लाइंट के क्वेश्चंस क्या होते हैं। अच्छा, ओके।
इनकी प्रॉब्लम ये फाइनेंस की प्रॉब्लम लेके आया है बेटा। ओके ओके ओके। हाँ सर, पहले मैंने भी यही सोचा था, हाँ फिर नहीं, आपने। सॉरी सॉरी, ये फाइनेंस की प्रॉब्लम लेके आया है। और मेरा कहने का मतलब ये था कि आपके पास जो क्लाइंट आते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम्स, मेन प्रॉब्लम फाइनेंस की होती है, फिर मैरिज की होती है, इस तरह से फिर डाइवोर्स की और डिजीजेस हम्म। की होती है। सॉरी, है ना। हम्म। हाँ, तो कुल मिला के इस तरह से होता है बेटा। ठीक है, समझ गए? कोई क्वेश्चन किसी को कुछ? नहीं सर। नहीं है? हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी। हाँ जी। तो आपने कौन से जोन से इनकी फाइनेंस की प्रॉब्लम पकड़ी है? अभी मैंने पकड़ी नहीं है दीदी, अच्छे से ओके। स्टडी किया नहीं है मैंने अभी। ठीक है, ठीक है जी। ओके। है ना। हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं। क्या आई है इसको देखते हैं, हम्म। करेंगे। अभी मैंने इसको देखा नहीं है, अभी तो ठीक है। आप लोगों के सामने जस्ट डिस्कस की मैंने। ओके ओके। सर अभी हाँ, सर अभी आप इनकी वो बर्थ डिटेल्स भी देखोगे, उसके हिसाब से करोगे? मैं तो मैं तो बिना बर्थ डिटेल्स के काम नहीं करता, और जहां बर्थ डिटेल्स अवेलेबल नहीं है वहां मेरी प्रश्न कुंडली होती है। हाँ, मतलब कि आप उसको एस्ट्रो वास्तु करोगे ना फिर इसका? बिल्कुल एस्ट्रो वास्तु करूंगा। बर्थ, हम्म। बर्थ मिल गया, बर्थ अगर वो मिल जाता है, बर्थ डिटेल्स, तो फिर मैं लोकल स्पेस भी देखूंगा। तो सर हम सीखेंगे ना एस्ट्रो वास्तु? अरे क्यों नहीं सीखेंगे, फिर क्या सीखेंगे हम? ठीक है। हर चीज सीखेंगे बेटा। लोकल स्पेस मतलब आप उसके घर जाके देखोगे ऐसे? लोकल स्पेस एक अलग सब्जेक्ट है जिसपे अभी तक बातें नहीं हुई है। अच्छा। थैंक्स टू सेमी, वो सब्जेक्ट यहाँ आया है आप लोगों के सामने, सेमी के कारण आया है। ठीक है, तो हम जाने के कारण पढ़ेंगे भी। हाँ, सेमी ने मुझे जो है उस तरफ नहीं सर, धक्का दिया। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस आपको दिक्कत कल मुझसे सुनती भाई, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में हमने सबसे पहले गड्ढा खोदा और वहां एक वाटर टैंक बनाया, मतलब हमने रिजर्व कुछ करने के लिए बनाया, हमने सैटर्न को बिठा दिया और उसमें हमने पानी भर दिया, मतलब मून को बिठा दिया। तो सैटर्न और मून की यहाँ पे युति हो गई और वो बन गया विष योग। अब अगर विष योग आपके दिमाग में विष योग हो गया है, बन गया है, तो क्या होगा? कहीं से कहीं तक भी ग्रोथ नहीं होगी, है ना। और मैं हमेशा कहते आया हूं कि कुछ वास्तु में रेमेडीज होती हैं, हम कर सकते हैं, और कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जिनको रिलोकेट करना पड़ती है। ये विष योग वाली जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है ना, इसकी रेमेडी मैं तो नहीं मानता कि होती है। हमको इसको रिलोकेट करना चाहिए, इस एक्टिविटीज को यहां से हटाना चाहिए, कहीं और बनाना चाहिए, है ना। इसी तरह से आप देखिए मैंने क्या कहा, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सैटर्न का, प्लस क्या बोल दिया मैंने? हूँ। मून बोल दिया, विष योग। ऐसा ही सेप्टिक टैंक को भी कोई बता पाएगा? सेट एंड हो जाएंगे। सैटर्न, सैटर्न के साथ राहु है। राइट। सेप्टिक टैंक क्या होता है? सेप्टिक टैंक मतलब बेटा जो हम लोग टॉयलेट बनाते हैं, टॉयलेट का जो सिपेज गंदगी रहती है ना, वो कहाँ इकट्ठी होती है बेटा? एक टैंक में इकट्ठी होती है ना, ओके उसको सेप्टिक टैंक बोलते हैं, ओके ओके ओके। है ना। तो इस तरह से कनेक्ट कीजिए आप, तो समझ में आया ऐसा है तो क्यों है। तो सोसाइटीज में तो सेप्टिक टैंक तो सबका साझा रहता है सोसाइटी, फिर। सोसाइटी, यहां ध्यान रखिए, अगर आपका बिल्डिंग सोसाइटी में है तो आपका वास्तु केवल आपका घर है, न कि ओके। न कि सीढ़ियां, क्योंकि वो कॉमन है, लिफ्ट वो कॉमन है, पानी की टंकी वो कॉमन है ना। हम्म। लेकिन आपके हम्म। आपके फ्लैट के ऊपर पानी की टंकी रखी हुई है, भले ही वो कॉमन है, उसका आपको असर देखने को ओ- मिलेगा, हम्म। है ना। कॉमन बालकनी बनी हुई है, कॉमन पार्किंग बनी है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन इफेक्ट होता है, सबका होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां तक इफेक्ट होता है कि आपके आसपास में दो बड़ी बिल्डिंग है, और आपकी बिल्डिंग, आप मल्टी में रह रहे हैं, आपकी मल्टी छोटी है, और आसपास की दो मल्टीज हैं आपके ही सोसाइटी में, वो बड़ी है। आप उस सोसाइटी में, उस सोसाइटी की उस मल्टी में
अपन फ्लैट नहीं लेंगे, क्योंकि वो सैंडविच बन गया है ना। आगे मैं सब बताऊंगा धीरे धीरे कि हमें कहाँ पर घर लेना है, जमीन कौन सी लेना है, कहाँ लोकेलिटी देखना है, सब मैटर करती है अब ना। आप जाओ पार्टी में अपनी। बिल्कुल दीदी, अब मैं निकलता हूँ, ठीक है। है ना। चलिए, ओके। गुड नाइट। ओके। ओके। ओके गुड सर, नाइट। गुड नाइट।